बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो सवाल है आपके पास, फाइंड द एंटी लॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ 15 नंबर्स दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है, इनका आपने एंटी लॉग लेनी है। ठीक, तो फाइंड निकालें, एंटी लॉग निकालें। तो एंटी लॉग क्या होते हैं पहले हम इसको समझते हैं, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पिछले एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि अगर किसी भी नंबर को इस तरह से लिखा हुआ हो ना पावर में, जैसे कि 2 की पावर 5 करके, तो ये जो है इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। ये जो फॉर्म है इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। ये एक्सपोनेंट होते हैं और ये बेस होते हैं, और ये उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इतना टाइम्स मल्टीप्लाई करके ये इसका आंसर हम निकाल सकते हैं ना। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होते हैं। जबकि अगर इसी को लॉग में लिखेंगे तो ये लॉगरिथम फॉर्म कहा जाता है। तो इसमें हमने करना क्या था, लॉग में ये जो वैल्यू है वो हमने निकालना था, ये आपके पास दिया हुआ होता था। ठीक, तो ये निकालने के लिए हमने क्या करना था, y इक्वल टू लॉग लेके, इस नंबर का लॉग लेके, यानी लॉग टेबल का यूज करके वहां देख के आपने इसकी लॉग लेनी थी, तो ये जो नंबर आपको मिल जाते थे। जबकि अगर मैं देखूं तो ये 1000 है ना, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 110 की पावर 3 में इसे लिख सकता हूँ। तो ये नंबर निकालने के लिए हमें लॉग का यूज करना है, लॉग टेबल का इस्तेमाल करके आप इस नंबर को निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हमने सीखा था। अब हम सीखेंगे कि अगर ये नंबर आपके पास गिवन हो, ये नंबर आपने निकालनी हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं 10 की पावर 2, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएंगे। तो ये तो सिंपली होल नंबर है, तो आप डायरेक्ट 100 बता सकते हैं। लेकिन अगर 10 की पावर 2.3468 होना, तो इसका जो आंसर है वो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो इसको आप इजीली टेबल की मदद से, टेबल का यूज़ करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसका निकालने का जो तरीका होते हैं इसे हम एंटी लॉग कहेंगे। एंटी लॉग का आप यूज़ करके इसका जो आंसर है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमने ये जो जनरल टर्म है उसमें सीखा था कि यहाँ x लिखेंगे, तो x निकालने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह से एंटी लॉग टेबल का यूज़ करके आपने निकालना है। समझ गए? तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो लॉग है और एंटी लॉग है वो एक दूसरे का इन्वर्स होंगे। समझ गए? तो लॉग में हमने ये निकालना था, जबकि एंटी लॉग में आपने ये निकालना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये लॉग को हो गए, लॉग की मदद से आप इस नंबर को निकाल सकते हैं, और एंटी लॉग की मदद से आप इस नंबर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होंगे। अब यहाँ से अगर मैं इस टर्म को लिखूँ, तो यहाँ से आपने करना क्या है, ये वाला नंबर आपने निकालनी है ना, एक्स, ये वाले जो नंबर है, तो उसके लिए आपको ये लॉग नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ बी एक्स इक्वल टू वाई करके आपने ये निकालना है। तो एंटी लॉग दोनों साइड पर आप अगर एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल होके x की वैल्यू आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो मैं डायरेक्ट लॉग और एंटी लॉग को कैंसिल करके x ही लिखूंगा, इस साइड पर मैं लिखूंगा एंटी लॉग, तो यहाँ आएंगे एंटी लॉग ऑफ y। तो इस नंबर का आपने एंटी लॉग लेनी है, तो यहाँ से आपको ये जो नंबर है, यानी ये जो नंबर है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो ये किस तरह से निकालेंगे, उसके लिए आपने टेबल का यूज़ करना है। टेबल किस तरह से यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर मैं सवाल नंबर पार्ट 1 में देखूं, तो इसका आपने लेनी क्या है, एंटी लॉग ऑफ 2.4324 लेनी है ना। तो ये मेंटिसा होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ये हम पिछले एक्सरसाइज में बहुत अच्छी तरह से सीख कर आए हैं। तो जिस तरह हमने वहाँ किया था, 43 का जो कॉलम है वो देखना है, ये रोज को देखना है, ये मीन डिफरेंस को, और उसी नंबर को लिखने के बाद यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे उसकी मदद से आपने रेफरेंस पॉइंट को आपने, अगर यहाँ पॉजिटिव नंबर हो तो आगे लेकर जानी है, अगर नेगेटिव नंबर हो तो यहाँ से इस तरफ लेकर जानी है पॉइंट को, रेफरेंस पॉइंट को। ठीक, तो इस तरह से आपको किसी भी नंबर का जो एंटी लॉग है या ये वाले जो नंबर है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो सवाल की तरफ आते हैं। सवाल को 1 बाय 1 अच्छी तरह से समझ के सोल्व करते हैं।
सवाल आप देख सकते हैं, फाइंड द एंटीलॉग ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 है 2.4324, तो ये उन्होंने दिया हुआ है, इसका आपने एंटीलॉग लेनी है। ठीक, तो एंटीलॉग का मतलब हमने सीखा कि 10 की पावर जो है 2.4324 जो है, इसका आंसर कितना आएंगे ये आपने देखनी है। ठीक, तो इसके लिए हम एंटीलॉग यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। एंटीलॉग के लिए यकीनन हमने ये भी सीखा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में b की पावर y इक्वल टू x होते हैं, तो ये जो है ये गिवन है, ये आपने निकालना है ना। तो लॉग की फॉर्म में अगर मैं चेंज कर दूं तो यहाँ y की जगह पे ये उन्होंने दिया हुआ है पावर वाले जो नंबर्स, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ bx जो है वो इक्वल टू ये y करके 2.4324 करके मैं इसे लिख सकता हूं। अब मुझे यहाँ लॉग नहीं चाहिए बल्कि एंटी लॉग लेनी है, तो हमने सीखा कि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, तो आपने क्या करना है, दोनों साइड पर एंटी लॉग लेनी है, तब जाके ये कैंसिल होंगी, आपको x की वैल्यू मिल जाएंगे। जो कि हमने सीखा कि ये जो बेस ये वाला जो नंबर है इसके लिए हमने x नाम दिया हुआ है ना, तो ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ टेक के एंटी लॉग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ टेक की एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लिखने के बाद दोनों साइड पर आपने एंटी लॉग लेनी है, तो इस तरह से ये लॉग जो है एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि एक दूसरे का इन्वर्स है हमने सीखा। तो ये जो b है ये 10 है, यकीनन आपने याद रखना है, बेस जो है वो हमेशा 10 ही होते हैं आपके जो टेबल है उसके हिसाब से भी, और जब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो भी इसका बेस 10 ही होंगे, कॉमन जो लोगारिथम होते हैं वो। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। अब बचा क्या x, तो x आप इजीली निकाल सकते हैं एंटी लॉग ऑफ ये निकाल के। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है, यकीनन ये जो पॉइंट से पहले जो नंबर्स होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो इसके लिए अब मैं 2 लिख सकता हूँ रफ पे। ठीक, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। और इसका जो मेंटेसा है वो यकीनन डिसिमल जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट के बाद जो नंबर है इसे हम मेंटेसा कहेंगे। ठीक, तो 2 4 हो गए। अब आपने क्या करना है, इसका टेबल देखनी है, तो 43 कॉलम में और 2 रो में आपने इसका जो एंटी लॉग है वो आपने इसकी वैल्यू लेकर आनी है। ठीक, तो 43 के लिए अगर मैं एंटी लॉग टेबल ले लूँ तो ये रहा आपका टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम्स, तो ये याद रखिएगा एंटी लॉग के टेबल में ही आपने देखनी है। तो 43 यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये जो है कॉलम इसमें आपने 43 देखनी है, और यहाँ रो जो कि 2 दिया हुआ है ये 2 आपने इसका नीचे लेकर आनी है। और आते आते यहाँ से अगर मैं 43 देख लूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा आपका 43, समझ गए। तो 43 के आप दाएं तरफ जाएंगे और तो जो 2 है उसके नीचे आएंगे, तो ये रहा आपका 2704, इन दोनों का इस मेंटेसा का जो वैल्यू है वो। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ 2704। अब ये जो मेन डिफरेंस होते हैं यकीनन तो आप जानते ही है, हमने सीखा था कि मेन डिफरेंस जो यहाँ दिया हुआ है इसमें आपने देखनी है। तो ये 4 रहा, ये इसको आपने लेकर आनी है नीचे। आते आते यहाँ 43 को अगर मैं देखूँ तो इस तरह से आप सीधा जाके यहाँ देखेंगे तो ये रहा आपके पास 3, समझ गए, 1 2 3 4 ये रहा, सॉरी, तो ये आपका 3 होंगे, तो इसको आपने इसमें शामिल कर देनी है। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये आ गए 7072, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 270 और 7। अब दूसरी चीज़ कैरेक्टरिस्टिक जो कि 2 है, यकीनन जो भी नंबर दिया हुआ हो ना इसको आपने देखनी है, अगर प्लस हो तो ये रेफरेंस पॉइंट जो कि पहला नॉन जो 0 डिजिट होते हैं उसके आगे पॉइंट आप हमने पिछले वीडियो में सीखा था, तो यहाँ से आपने पॉइंट को जो है जितना ये कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है उतना आपने आगे, अगर प्लस हो तो आगे लेकर जानी है, अगर नेगेटिव हो तो इस तरफ लेकर आनी है, समझ गए। तो यहाँ से पॉइंट को मैं कितना टाइम्स लेकर जाऊँगा, कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो 2 टाइम्स मैं आगे लेकर जाऊंगा, तो इस तरह से पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम देख सकते हैं x की जो वैल्यू है वो आ चुके हैं 270.7, समझ गए। तो इसका मतलब ये होंगे 10 की पावर 2.4324 करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेंगे 270.7, समझ गए। तो x आ चुके हैं आपके पास, यानी एंटी लॉग आ चुके हैं, तो इसको आप कैलकुलेटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर की मदद से जो है ना इसकी 10 की पावर करके लिख के आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है। ठीक, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं 1.5890 ये उन्होंने दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है, पहले लॉग ऑफ x करके आपने इसको लिखना है जो कि y जो कि उन्होंने दिया हुआ है, तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5890, समझ गए। इसके बाद आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लिखेंगे। यहाँ लिखने के बाद एंटी लॉग लेंगे, लॉग और एंटी लॉग को कैंसिल करेंगे, करने के बाद आपने x लिख देनी है, ठीक, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में कर चुके हैं, तो बाकी सारे मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह डिटेल में हर एक पॉइंट्स को लाजिमन लिखना है, ठीक, हर एक स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ x इक्वल टू एंटी लॉग होंगे, एंटी लॉग जो है वो इसका आपने एंटी लॉग लेनी है 1.5890 का। अब इसके लिए मैं देख सकता हूँ ये कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास 1 और मेंटेसा जो कि उन्होंने डिसिमल जो पॉइंट है वो दिया हुआ है 5890, समझ गए। अब आपने टेबल देखनी है 58 और 9, तो यकीनन आप देख सकते हैं इसका जो 58 होंगे यहाँ नहीं है, स्टेज साइड पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं 58 ये रहा आपका 58 और इसके बाद 9 ये रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 58 इस तरफ जाऊँगा और 9 यहाँ से नीचे आऊँगा, तो यहाँ 3882 ये उन्होंने दिया हुआ है, तो मैं इसको 3882 करके मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक। इसके बाद रेफरेंस जो डिफरेंस जो कॉलम्स हैं उसमें ज़ीरो है, तो ज़ीरो के नहीं होते ये आप जानते ही है, तो यही आपका क्या होंगे, इसका एंटी लॉग होंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x इक्वल टू 3882। अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो डिसिमल जो पॉइंट या जो रेफरेंस पॉइंट है वो नॉन जीरो, जो 0 डिजिट्स होते हैं पहला, उसके बाद ही होते हैं पॉइंट। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ए 1 टाइम्स दाएं तरफ लेकर जाऊँगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक। तो पॉजिटिव नंबर के लिए यहाँ से आगे लेकर जाऊँगा, तो x इक्वल टू पॉइंट यहाँ आएंगे 38.82 आपका आंसर होंगे, ठीक। तो इस तरह से आपने याद रखना है, 10 की पावर 1.5890 कर देंगे ना, तो इसका आंसर आएंगे 38.82, समझ गए। तो ये रहा आपका आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सवाल है आपके पास 30.2425 ये उन्होंने दिया हुआ है, तो x आप लिखेंगे लॉग ऑफ x करके, फिर एंटी लॉग लेंगे, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल कर देंगे, x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ ये आपके पास आ जाएंगे। अब आपने इसका एंटी लॉग लेनी है, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है और जो मेंटेसा है वो आपके पास 0 पॉइंट है, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास मेंटेसा। अब आपने इसका एंटी लॉग टेबल देखनी है, तो 24 और 2, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ 24 और 2 का जो है वो यहाँ से कहाँ पर होंगे, ये रहा आपका 24 और 2, ये 0 1 2, तो इस तरह से आप गिन के भी देख सकते हैं, ठीक, ऊपर जैसे नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। तो 24 के बाद 0 1 2 ये रहा आपके पास 24 और 2 का जो मेंटेसा है इसका जो वैल्यू, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ 1 7 और 4 6 आ रहे हैं ये, ठीक। अब आपने 5 लेकर जानी है आगे मीन डिफरेंस में, तो 1 2 3 4 5 रहा ये, तो इसका आएंगे 2, तो इसको आपने इसमें शामिल कर देनी है, प्लस कर देनी है, ठीक। तो इस तरह से 8 4 और 7 1 आ चुके हैं, इसका जो वैल्यू है वो। अब आपने करना क्या है, 1748 यहाँ लिखने के बाद 1748 लिखने के बाद 0 टाइम्स आपने इससे रेफरेंस पॉइंट्स को लेकर जाने हैं, ठीक। तो 0 का मतलब आगे पीछे लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट वहीं पर ही होंगे, तो 1.748 आपका आंसर होंगे, समझ गए। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं 3.5636 ये उन्होंने दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है, तो इसके लिए आप x इक्वल टू एंटी लॉग लेनी है इस नंबर का, ठीक। एंटी लॉग लेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएंगे, तो 3.5636 का एंटी लॉग लेनी है। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 3 में लिख सकता हूँ और मेंटेसा जो है वो 0.5636। तो यहाँ से आपने टेबल देखनी है 56 और 3 का, तो 56 आपके पास कहाँ है, ये रहा आपके पास 56 और इसके बाद 0 1 2 3, तो 3656 आपके पास आ रहे हैं इसका,
ठीक हो गया 3656। इसके बाद यहाँ अगर मैं देखूँ तो 6 दिया हुआ है मीन डिफरेंस, तो 56 का मीन डिफरेंस 6 कहाँ पर है, 56 का मीन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6, तो ये रहा आपके पास 5 जो कि इसका मीन डिफरेंस होंगे। ठीक, तो आपने 5 को इसमें ऐड कर देनी है, शामिल कर देनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 और 6 6 3 आ चुके हैं। इसका आपने x इक्वल टू 3661 आपने लिखना है। अब यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो मतलब आपने इस रेफरेंस पॉइंट में से 3 टाइम्स दाएं तरफ लेकर जानी है। ठीक, तो पॉइंट जो है 3 डिजिट्स आगे लेकर जाएंगे, तो यहाँ से 3661 और पॉइंट यहाँ आएंगे, तो पॉइंट यूज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे डिजिट मौजूद नहीं है। ठीक, तो यही आपका आंसर होंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक ही डिजिट दिया हुआ है 4, तो इसमें यकीनी बात है आपने सीखा कि टेबल में आपके पास 4 डिजिट तक के जो वैल्यूज है वो मौजूद है। ठीक, तो इसके लिए आपने करना क्या है, 4 डिजिट लेनी है, तो पॉइंट करके मैं मजीद 4 डिजिट ले सकता हूँ 0000 करके, तो इसका आपने एंटी लॉग लेनी है। ठीक, तो ये आप 00 का और 0 मीन डिफरेंस तो नहीं होते, तो यहाँ से इनका आप वैल्यूज लेके यहाँ x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक 4 है और मेंटेसा जो है वो यकीनन 0.0000 है। तो इसके लिए मैं टेबल देखूंगा 00 और 00 का, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ 00 और 00, तो यहाँ से 00 और 0 ये है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1000, ये 3 zeros आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 1 के साथ 3 0, समझ गए। और में 0 का मीन डिफरेंस नहीं होते, तो यही आपका क्या होंगे, 1 के बाद 1 2 3 zeros आएंगे। अब मेंटिसा 4 है, मीन डिफरेंस जो है वो पॉइंट यहाँ होते हैं। अब आपने 4 डिजिट इसको आगे की तरफ दाएं तरफ लेकर जानी है, तो यहाँ से 3 डिजिट तो मौजूद है, आपको मज़ीद एक और 0 चाहिए जो कि मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ ताकि ये 4 डिजिट आगे लेकर जाऊँ। ठीक, तो पॉइंट यहाँ से आएंगे यहाँ, तो आपका आंसर क्या होंगे, 1 के बाद 1 2 3 4 zeros होंगे। ठीक, तो यकीनन 10 की पावर 4 जो है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये कितना zeros आएंगे, 1 के बाद 4 zeros आएंगे, ये तो आप जानते ही है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आंसर आपका बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर होना चाहिए। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सवाल में जो नंबर दिया हुआ है वो है 0.0038, तो इसका आपने एंटी लॉग लेनी है। ठीक, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यकीनन कैरेक्टरिस्टिक 0 है इसका, और मेंटेसा के लिए मैं 0.0038 में लिख सकता हूँ। टेबल में आपने 00 और 3 का आपने देखनी है, तो 00 ये रहा आपके पास और 3 ये रहा, तो 1007 आ रहे हैं, इसका समझ गए, 1007 इसकी वैल्यू होंगे। इसके बाद आगे 8 इसका मेन डिफरेंस होंगे, तो 00 का जो ये 8 ये रहा, तो इसका आपने 2 को इसमें शामिल कर देनी है, तो यहाँ से 9001 आ रहे हैं। अब यकीनी बात है इसके लिए मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 1009, समझ गए। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, तो पॉइंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट यही है, तो यहाँ पे ही रहेंगे, 0 टाइम्स आपको दाएं बाएं तरफ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ से पॉइंट आएंगे, पॉइंट यहाँ, और 209 आपके पास आंसर होंगे। अगला है आपके पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं 1 के ऊपर इस तरह से एक लाइन बनाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होते हैं, यकीनन ये नेगेटिव नंबर्स को शो करने के लिए एंटी लॉग में हम ये साइन जो है ना ऊपर यूज़ करते हैं। ठीक, यहाँ से -1.2429 करके हम नहीं दिखाते, हम शो नहीं करते, तो ये याद रखिएगा, नेगेटिव के लिए हम ऊपर ये लाइन यूज़ करते हैं। तो इसके लिए यकीनन आपने करना क्या है, ये 24 बल्कि सबको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक 1 करके, और जो मेंटिसा है वो 0.2429, समझ गए।
तो इसका आपने टेबल देखनी है 24, 2 और 9। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ 24 किधर है, ये है, और इसके बाद 2 दिया हुआ है 24 का 0 1 2 से 1746, ठीक। तो 1746 में इसे लिख सकता हूँ। इसके बाद 9 इसका डिफरेंस, तो यहाँ से मैं जाऊँगा, आगे जाऊँगा तो यहाँ से लास्ट जो नंबर है वो आप देख सकते हैं 9 का, वो है 4, समझ गए। तो ये रहा आपके पास 9, इसके नीचे आएंगे तो ये यहाँ 24 जो है वो 4 है, ये आपने यहाँ इसमें शामिल कर देने हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 और 5 और 7 1, तो ये आपने लिखना है यहाँ x इक्वल टू 1 7 और 5 0, समझ गए। अब यकीनी बात है ये नेगेटिव नंबर्स है, तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना वो आपने दाएं तरफ लेकर नहीं जानी, बाएं तरफ लेकर जानी है। तो रेफरेंस पॉइंट ये है। अब अपने नेगेटिव नंबर्स के लिए इस तरफ लेकर नहीं जाने हैं, इस तरफ लेकर आने हैं। तो पॉइंट यहाँ से यहाँ इस तरफ आएंगे, तो यहाँ पॉइंट यहाँ मैं 0 लिख सकता हूँ पॉइंट यूज़ करने के लिए। तो 1 7 5 होंगे, 0 आप लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं तो कोई मसला नहीं है, पॉइंट के बाद आ रहे हैं इसलिए, ठीक। तो यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं 2 का नेगेटिव नंबर उन्होंने दिया हुआ है -2.9281। अब इसका आपने एंटीलॉग लेने हैं, ठीक। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक 2 है और मेंटिसा 0.9281 है, ठीक। तो 0.9281, 92 और 8 और 1, इसका आपने टेबल देखनी है। तो 92 के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ आप देख सकते हैं 92 और इसके बाद 8, तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आप गिन के भी आप देख सकते हैं, ठीक। तो 88472 इसका आ रहे हैं इसकी वैल्यू, इसका टेबल में देखेंगे तो। इसके बाद 1 का अगर मैं देखूं तो 92 के जो यहाँ से अगर मैं देखूं तो 1 ये है, तो इसका जो मेन डिफरेंस 2 आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ इसको ऐड कर देंगे, ठीक। तो इस तरह से आपके पास ये 8474 आ रहे हैं इसका। अब आपने करना क्या है, यकीनी बात है यहाँ से नेगेटिव नंबर हो तो आपने ये जो रेफरेंस पॉइंट को आपने बाएं तरफ लेकर जाने। अब कितना लेकर जाने हैं वो मेंटिसा दिया हुआ है 2, तो 2 टाइम्स आपने यहाँ से इस तरफ लेकर आनी है, तो आपको यहाँ एक 0 मजीद चाहिए, ठीक। तो पॉइंट यूज़ करने के लिए हम एक और 0 यहाँ इजाफा कर देते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये आ गया आपके पास आंसर। यहाँ से 2 टाइम्स बाएं तरफ लेकर जाएंगे, तो यहाँ से एक टाइम यहाँ आएंगे, एक दूसरा टाइम यहाँ, तो इसके बाद आपने 0 इजाफी तौर पर आपने लिखना है यहाँ, ठीक। तो इस तरह से आपको ये आंसर मिल चुके हैं। अगला है आपके पास 9, जो कि उन्होंने 3 नेगेटिव नंबर दिया हुआ है दोबारा। तो आप इसे देख सकते हैं, यहाँ आपने करना क्या है 52 और 19 का आपने देखनी है, ठीक। तो ये स्टेप आप लिखिएगा। लिखने के बाद एंटी लॉग जब आप लिखेंगे तो 52 19, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 52 ये हो गए, 1 ये हो गए, तो 3319 आपके पास आएंगे, 3319। इसके बाद 9 का जो है वो आपने देखनी है। तो 52 का 9 जो मेन डिफरेंस, यहाँ से अगर मैं जाऊँ लास्ट में तो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं 7, तो इसको आपने इसमें शामिल कर देनी है, ठीक। तो 6 आ गए, 2 3 3 हो गए, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3 3 2 6। अब इसका मेंटिस ये जो करेक्टरिस्टिक है वो 3 है, तो इसका मतलब यहाँ से इस पोजीशन से आपने इस पॉइंट को बाएं तरफ लेकर जाने हैं, ठीक। तो 3 टाइम्स आप लेकर जाएंगे, यकीनी बात है 2 मजीद 0 आपको चाहिए इस तरह से, ठीक। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से। अब पॉइंट को 3 टाइम्स, यानी पॉइंट यहाँ से 1 2 3 टाइम्स यहाँ लेकर आ जाऊँ तो ये आएंगे आपके पास आंसर, समझ गए। तो इसका मतलब 10 की पावर ये कर देंगे तो ये आपको आंसर मिलेंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें जो नंबर दिया हुआ है वो है 0.0000, तो इसके लिए आप एंटी लॉग लेंगे। तो यहाँ से आपने करना क्या था, ये जो 2 मेंटिसा के जो 2 डिजिट है इसको और इसको आपने टेबल में देखनी थी। तो 0 0 और 0, तो इसके लिए आप देख सकते हैं 0 0 ये है और 0 ये है, तो इसकी वैल्यू आ रहे हैं 1 0 0 0, समझ गए। तो इसके लिए मैं x लिख सकता हूँ 1 1 2 3 0 और 0 का मेन डिफरेंस नहीं है, तो यही आपने लिखना है, इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब 0 टाइम्स आपने यहाँ से
से क्या करना है, पॉइंट को लेकर जानी थी। तो यकीनी बात है 0 टाइम्स आप लेकर नहीं जाएंगे, वहाँ आपने इसी जगह पर पॉइंट को यूज़ कर देनी है, ठीक। जो रेफरेंस पॉइंट है 9 डिजिट जो नंबर होते हैं उसके बाद तो पॉइंट यहाँ आएंगे, 3 जीरोस आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएंगे आपके पास 1, बाकी जीरोस लिखने की ज़रूरत नहीं है पॉइंट के बाद, ठीक। तो यकीनी बात है 10 की पावर 1 कर देंगे, सॉरी 10 की पावर 0 0 0, तो 10 की पावर 0 ही है ना, तो किसी भी नंबर के 0 लेंगे तो इसका आंसर 1 आएंगे, जो कि हमारे पास आंसर आ चुके हैं, ठीक। तो इस तरह से आपने समझ के याद भी रखना है। अगला करते हैं। तो सवाल आप देख सकते हैं -3 उन्होंने दिया हुआ है, इसका एंटी लॉग लेनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके ना एंटी लॉग लिख के यहाँ से -3.0000 में लिख सकता हूँ, ठीक। क्योंकि टेबल यूज़ करने के लिए आपको 4 डिजिट्स चाहिए होती है, जो कि अब तक आपने सीखा ही होगा, समझा ही होगा। तो ये 4 डिजिट अगर हो तो आप यकीनी बात है उसी से ही आप टेबल में देखेंगे, अगर नहीं हो तो इस तरह से आपने लेनी है, ठीक। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यकीनन 00 और 00 का अगर मैं टेबल देख लूँ तो इसमें आप देख सकते हैं 00 और 0, तो अभी हमने जो देखा है उसके हिसाब से 1000 आएंगे, समझ गए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 1000। इसके बाद ये जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक है, इसको देख के आपने इस पॉइंट को लेकर जानी थी, ठीक। तो यहाँ से आपने पॉइंट को दाएं या बाएं तरफ लेकर जानी थी, माइनस है तो बाएं तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ मुझे 2 मज़ीद ज़ीरोस चाहिए, तो मैं यहाँ 0.001 और बाकी 3 ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यही मैं लिख के पॉइंट यहाँ यूज़ करूँगा, ठीक। यहाँ से 2 टाइम मतलब 2 ज़ीरो आपने, सॉरी 3 है तो 1 2 मज़ीद ज़ीरो आपको चाहिए। तो इस तरह से ये आपका आंसर होंगे, समझ गए। अगला करते हैं 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है 5.9990, इसका आपने एंटी लॉग लेनी है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 5 है और मैंटिसा ये उन्होंने दिया हुआ है। अब आप टेबल में 99 और 9 इसका आपने देखनी है। तो 99 अगर मैं देखूं तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये रहा आपका 99, समझ गए। इसके बाद आपने करना क्या था, 9 के टेबल, तो यहाँ से आप 0 1 2 3 करके देखेंगे तो ये आपका 9 होंगे, है ना। तो 9977 आपकी इसकी वैल्यू होंगे इस मैंटिसा के, समझ गए। इसके बाद आगे जो 0 कहा है तो यकीनी बात है 0 का मीन डिफरेंस नहीं होते, तो यही आपका क्या होंगे, इसके एंटी लॉग की वैल्यू होंगे। तो x इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 9977। अब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक 5 है, पॉजिटिव 5, तो पॉइंट को यहाँ से आपने इस तरफ लेकर जानी है, ठीक। तो कितना टाइम्स लेकर जानी है, 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5, मतलब 2 मज़ीद ज़ीरोस मुझे यहाँ आगे चाहिए, तो मैं इसको इजाफे ले लूँगा। पॉइंट यहाँ यूज़ करेंगे, यकीनन आगे पॉइंट डिजिट नहीं है 0, तो यही आपका आंसर होंगे। पॉइंट यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये आ गया आपके पास आंसर। अगला है 13। तो 13 2.4900 ये उन्होंने दिया हुआ है। अब इसके लिए आप देख सकते हैं 49 और 0 का आपने देखने हैं, मीन डिफरेंस 0 का नहीं होते, तो इसके लिए 49 और 0, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ 49 ये है और 0 ये आप ऊपर देख सकते हैं, यकीनन 3090 इसकी वैल्यू है 49 और 0 की, समझ गए। तो इसके लिए मैं 3090 यहाँ लिख के इसको दोबारा यहाँ कॉपी कर दूंगा, तो ये आ गया आपके पास 3090। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो पॉइंट को आपने इसको इस तरफ लेकर जाने हैं, ठीक। तो यहाँ से 2 टाइम्स लेकर जाएंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 309 पॉइंट होंगे। आगे 0 है तो पॉइंट भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर होंगे, समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। तो सवाल है 0.4900 उन्होंने दिया हुआ है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 होंगे, 4900 इसका मैंटिसा। तो 49 के लिए अगर मैं 0 के लिए टेबल देखूँ, 49 और 0, तो 3090 इसका जो वैल्यू है वो आ रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 3090, समझ गए। तो 0 यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो मेन जो रेफरेंस जो पॉइंट है वो वहीं पर ही रहेंगे, आपको आगे पीछे लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो 3.0900 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर होंगे। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके पास 2.34। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, यकीनी बात है जो मैंटिसा है उसके लिए 2 मज़ीद
डिजिट आपको चाहिए, ठीक, टेबल देखने के लिए। तो 2 है, 2 मजीद 0 आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखने के बाद x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, यहाँ आप लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ, क्या लिखेंगे, 2.3400, समझ गए। अब इसके लिए यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 2 है और मेंटेसा जो कि 3400 आप इसे लिख सकते हैं पॉइंट यूज़ करके, समझ गए। तो 34 यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो 34 ये है और इसके बाद कौन सा नंबर है, 0, तो 34 और 0 तो ये पहला वाला ही होंगे। तो 2188 आपका 2188 आपका इसकी वैल्यू होंगे। तो इसके लिए बाकी 0 है, तो मेन डिफरेंस में 0 की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2188, समझ गए। अब यहाँ से इस पोजीशन से 2 टाइम्स आपने पॉजिटिव की तरफ लेकर जानी है, यहाँ से 2 टाइम्स, समझ गए। तो यहाँ से आपको आंसर मिल रहे हैं 218.8, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास आंसर, मतलब 10 की पावर ये कर देंगे तो सॉरी 10 की पावर ये कर देंगे तो ये आपको आंसर मिल जाएंगे, समझ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।